एजी फर्स्ट ईयर। गुड मॉर्निंग बच्चों। अगले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि अर्थ के सरफेस से एच हाइट एबव पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है। आज मैं आपको अर्थ के सरफेस से डीप डेप्थ बिलो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये भी बतलाया था कि अर्थ के सरफेस से एच हाइट एबव पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करता है और अर्थ के सरफेस से डीप डेप्थ बिलो पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करता है। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ जो है मैं आपको बतला रहा हूँ कि अर्थ के सरफेस से डीप डेप्थ बिलो जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है। हमने क्या लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने अर्थ को क्या माना, एक होमोजीनियस स्फीयर माना। तो अर्थ का सेंटर क्या है, O है, अर्थ का रेडियस क्या है, RE है और अर्थ के सेंटर पर ME डैश मास क्या है, सैचुरेटेड है। अब जो है अर्थ का मास क्या है, मास ऑफ द अर्थ क्या है, ME है, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, RE है और मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ क्या है, रो है। तो हम क्या जानते हैं कि रो इज इक्वल टू मास अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल होगा। तो रो हो गया, ME हो गया और वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई RE क्यूब होता है। अब इससे ME को क्या कर लिया, फ्री कर लिया, तो ये रो इंटू 4/3 पाई RE क्यूब इज इक्वल टू ME डैश। अब GE को लेते हैं तो हमारा क्या आया था, आपको मैंने रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G के बारे में रिलेशन में मैंने एक सूत्र निकाला था जो क्या था, GE इज इक्वल टू कैपिटल G ME अपॉन RE स्क्वायर। तो इसमें ME के मान को पुट कर देते हैं और यहाँ पर RE स्क्वायर है, अपॉन में यहाँ RE क्यूब है, ये कैंसिल होते हैं और इक्वल क्या होगा, रो इंटू 4/3 पाई RE। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब अर्थ के सरफेस पर सैचुरेटेड स्मॉल मास को डी डेप्थ बिलो लाते हैं तो वहाँ क्या होता है, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होता है। तब ये GD इक्वल ME डैश और ये RE माइनस D का होल स्क्वायर। अब इससे ME डैश को फ्री करते हैं, तब ये GD RE माइनस D का होल स्क्वायर ME डैश। तो GD हो गया और इसमें ME डैश का मान पुट करते हैं, तब ये कितना हो गया, रो इंटू 4/3 पाई RE माइनस D का होल स्क्वायर अपॉन RE माइनस D का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हुआ, तब हमारे पास GD इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई RE माइनस D। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 2 को 1 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो इसमें रो 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गए और RE माइनस D अपॉन RE बच गया। अब इसे पार्शियली कर दिया, RE माइनस D अपॉन RE।
तो ये आर ई से आर ई खत्म हो गया, माइनस इतना, तो जी डी अपॉन जी ई इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। कितना मिनट? अब आपके क्या आएंगे न्यूमेरिकल पोर्शंस हम लेंगे कि जब अर्थ के सरफेस से h हाइट एबव पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है, उसका कंडीशंस क्या है। यह जी एच जो है वह जी ई का हाफ है, जी एच जो है वह जी ई का 1/4 है। तो अब हम लोग क्या लेंगे, जी एच इज इक्वल टू जी ई आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ जी एच जी ई का हाफ है, तो यह जी ई अपॉन 2 इज इक्वल टू जी ई आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो हाफ हो गया और आर ई का मान 6400 किलोमीटर हो गया और इसका ये होल स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब जो है स्क्वायर को रिमूव करते हैं, तब ये 1 अपॉन √2 6400 अपॉन 6400 प्लस एच। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, प्लस एच इज इक्वल टू √2। अब ये एच इज इक्वल टू 6400, तब ये 6400 कॉमन आ गया, √2 -1 हो गया और ये 2 इतना हो गया। अब √2 का वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 √2 का वैल्यू पुट करते हैं तो 1.3 हाँ, ये 6400 हो गया, 1.414 -1 हो गया, तब ये 6400 हो गया और ये हो गया 0.414 हो गया। अब ये 64 इंटू 10⁻² हो गया, इसको 2 दशमलव ले आए, ये 41.4 इंटू 10⁻², ये 64 इंटू 41.4 इंटू 10⁻0, तब ये 64 इंटू 41.4। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो आंसर आएगा वो इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से जब हम अर्थ के सरफेस से डीप डेप्थ बिलो आते हैं, तब वहाँ पर हमारा एक्चुअल हाइट का डेप्थ का मान जो है वो क्या होगा। यहाँ कंडीशन क्या है, जी डी इज इक्वल टू जी ई का हाफ है और ये जी डी जो है जी ई का क्या है, 4 है। तो अब हम लोग फॉर्मूले को लेते हैं, तो जी डी इज इक्वल टू आर ई अपॉन आर ई उल्टा, आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, और यहाँ आर ई का मान क्या है, 6400 किलोमीटर। तब ये जी ई का हाफ हो गया
और ये 6400 VE हो गया। तब ये VE और यहाँ 6400 -1 अपॉन 6400, इससे ये ख़त्म, तो 1/2, तो ये 6400 -B अपॉन 6400 3200, तब ये 300 टू -B को इधर, तब ये 3200 किलो मीटर।